आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो हमें समय के उस मोड़ पर ले जाएगी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। एक ऐसा समय जब न पृथ्वी थी, न सूरज, न कोई आकाश और न ही जीवन का कोई निशान। कल्पना कीजिए, पूरा यूनिवर्स एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। इतना छोटा कि उसकी तुलना किसी भी चीज से करना मुश्किल है, लेकिन उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर असीमित थे। फिर लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ एक महाविस्फोट जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इस एक्सप्लोजन के साथ ही स्पेस और टाइम की शुरुआत हुई और उसी पल से यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। आज भी जब हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं। इस फेनोमेनॉन को कहा जाता है रेड शिफ्ट, जहां लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाती है। यह दिखाता है कि यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है। समय के साथ इस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में गैस और धूल के विशाल बादल बनने लगे, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। यही नेबुले स्टार्स और प्लैनेट्स के जन्मस्थान हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले ऐसे ही एक नेबुला से बना था। इस प्रोसेस को समझाने के लिए सबसे प्रसिद्ध थियरी है नेबुलर हाइपोथेसिस। इसके अनुसार एक विशाल रोटेटिंग गैस क्लाउड धीरे धीरे कोलैप्स हुआ। बीच में मास जमा होकर सन बना और बाकी मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर प्लैनेट्स बन गया। लेकिन साइंटिस्ट यही नहीं रुके, उन्होंने और थ्योरीज भी दी। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होकर बड़े बॉडीज बनाते हैं जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, और यही धीरे धीरे प्लैनेट्स में बदल जाते हैं। इसी तरह प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस यह बताती है कि रोटेटिंग डिस्क में बड़े गैस क्लस्टर्स बनते हैं जो बाद में प्लैनेट्स बन जाते हैं। इन सभी थियोरीज में अलग अलग डिटेल्स हैं, लेकिन एक कॉमन बात है, पृथ्वी का निर्माण एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो करोड़ों सालों में पूरा हुआ। जब अर्थ बनी तब यह आज जैसी शांत नहीं थी। यह एक मोल्टन बॉल थी जहां हर जगह लावा बह रहा था, एटमॉस्फेयर टॉक्सिक गैसेस से भरा था और सरफेस पूरी तरह अनस्टेबल थी। धीरे धीरे लाखों सालों में अर्थ ठंडी होने लगी। सबसे ऊपर की लेयर सॉलिड होकर क्रस्ट बनी। वॉल्केनिक इरप्शंस से गैसेस निकलकर एटमॉस्फेयर बने, और जब टेम्परेचर और कम हुआ तो वाटर वेपर कंडेंस होकर ओशंस बने। यहाँ से शुरू हुआ जीवन का सफर। सबसे पहले सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओशंस में पैदा हुए। समय के साथ इवोल्यूशन के जरिए ये ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते गए, और आज हम जिस बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं वह इसी लॉन्ग जर्नी का परिणाम है। अब सवाल उठता है, जब ये सब अरबों साल पहले हुआ तो हमें कैसे पता? इसका जवाब है साइंस, ऑब्जर्वेशन और टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेलीस्कोप्स हमें यूनिवर्स के पास्ट की झलक दिखाते हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो बिलियन साल पुराने गैलेक्सीज को कैप्चर करता है। इसी तरह चंद्रयान 3 जैसे मिशंस हमें मून और स्पेस के बारे में नई जानकारी देते हैं। ये मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये हमें बताते हैं कि अर्थ जैसी प्लैनेट्स कैसे बने और क्या यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ पॉसिबल है। जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो एक बात साफ होती है, हमारी अर्थ यूनिवर्स के विशाल कैनवस पर एक बहुत छोटा सा बिंदु है, लेकिन यही छोटा सा ग्रह लाइफ को सपोर्ट करने वाला एकमात्र ज्ञात स्थान है। यहाँ सही डिस्टेंस फ्रॉम सन, एटमॉस्फेयर, वाटर और कंडीशंस ने मिलकर लाइफ को पॉसिबल बनाया है। पृथ्वी की यह कहानी हमें सिर्फ यह नहीं बताती कि हम कहाँ से आए हैं, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम कितने स्पेशल हैं। इस विशाल यूनिवर्स में जहाँ अरबों गैलेक्सीज हैं, वहाँ हमारी अर्थ एक रेयर और प्रेशियस प्लैनेट है। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में हम अर्थ के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ साइज्मिक वेव्स हमें बताएंगी कि इस ग्रह के अंदर क्या छिपा है।